आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो कबीर के पद हैं उसके बारे में। तो देखिए, पहला पद जो है हमने पिछले कक्षा में बताया कि जो पहला पद है उस पद को के बारे में। और इसमें जो है यदि हम बात करें तो पहले पद का, तो पहले पद में जो बताया गया है कि इसमें जो प्रथम पद में कबीर ने आलोचना किया है कि हमारे समाज की जो स्थितियां हैं उसके बारे में। तो पहले पद में कह रहा है कि जो पहला पद का जो पंक्तियां हैं उसको हम लोग जानते हैं। पहले पंक्ति में है, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कुछू न ज्ञाना, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उसमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में कुछ बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। तो जो हमारा जो पहला पद है यहाँ से हम यहाँ तक देखते हैं ज्ञाना तक, ठीक है। संतों देखत जग बौराना, कह रहा है कि ये जग जो है संसार, जग मने संसार, कह रहा है कि संतों यह संसार जो है पागल हो गया है, बावला हो गया है। संतों देखत जग बौराना, यह संसार बौराया हुआ है। साँच कहो तो मारन धावे, यदि हम सच्ची बात बताएंगे तो क्या होगा, लोग मारने दौड़ेंगे। साँच कहे तो मारन दावे, झूठे जग पतियाना मैंने यकीन करना, और जो झूठ बोलता है उस बातों को लोग ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, झूठे जग पतियाना। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, जो नियम धर्म का पालन करते हैं, सुबह जो है वह नहाते हैं और जो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक जो विधि विधान है उसका पालन करते हैं। कई लोग ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्रातः स्नान करते हैं, मंदिर में जाकर के जो पूजा करते हैं, और उसमें जो है नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नान, आत्म मारी पखान ही पूजे। आत्म मने आत्मा को क्या करता है, मार देता है, और पखान मने पत्थर पूजे, उनमें कुछ न ज्ञाना, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि हम उसको नियम और ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा को मार के पत्थर की पूजा करता है, उसमें जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले, जो पीर फकीर हैं, मुसलमान धर्म को मानने वाले हैं, पीर ओलिया, वह जो है बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, वह जो है कुरान को पढ़ता है और कुरान को के बारे में बताता है, और उसमें भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे। तो बहुत सारे जो पीर ओलिया हैं, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। तो जो अपना शिष्य बनाते हैं पीर ओलिया, किताब कुरान पढ़ते हैं, उस किताब को पढ़ करके, और जो उसके शिष्य बनते हैं उसको उसी किताब से पढ़ाते हैं, बताते हैं, और कहते हैं कि उसमें भी जो है आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। कह कि आसन पकड़ करके, आसन मार करके बैठे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
और वे क्या हैं, नकली हैं, उसको कुछ भी पता नहीं है, उसको आध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं है। वह आत्मा को मार करके बैठे हुए हैं और जो पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ करते हैं, वह समझते हैं कि वह गर्व का अनुभूति करते हैं और उसमें जो है बाह्य आडंबर को अधिक मानते हैं, लेकिन जो हमारा जो आत्मा है उसको, उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। और वह इसलिए कबीर कहते हैं कि वे क्या है, ज्ञान शून्य और ढोंगी महात्मा है, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। क्या करते हैं कि टोपी और माला पहनते हैं जो मुस्लिम धर्म के हैं, और हिंदू धर्म के जो हैं वह छाप तिलक लगा करके लगाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, जो कबीर की जो साखी है, शब्दी है, वो सबको नहीं गाते हैं और आत्मा का जो है खबर नहीं जाना, मतलब आत्मा के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारे मन के बारे में, हमारी इंद्रियों के बारे में, ज्ञान इंद्रियों के बारे में, सब के बारे में कुछ भी उसको पता नहीं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। तो आपस में जो सभी हैं वह मार काट मचाते हैं, लड़ाई करते हैं इस बात को लेकर के कि जो हमारा धर्म बड़ा है, या हमारा राम प्यारा है, या हमारा रहमान प्यारा है। तो आपस में दो लड़ी मुए, मर्म न कहूँ जाना। आपस में इस बात को बोल करके आपस में लड़ते रहते हैं, उलझते रहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो अब हम लोग क्या हैं, हम लोग मानव हैं। तो यही बात कबीर बताना चाहते हैं कि हम लोग क्या हैं, हम लोग मानव हैं और हमारा जो है ईश्वर एक ही है, चाहे हिंदू का राम हो, चाहे मुस्लिम का रहीम हो। तो आपस में दो लड़ी मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के। तो ऐसे लोग जो हैं घर घर जा कर के लोगों को बताते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, और जो आपस में लड़ाते हैं, और जो झूठी ज्ञान दे कर के लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और लोग जो झूठी बातें हैं उस पर आ भी जाते हैं और भ्रमित भी हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और वो लोग जो है जो झूठे योगी हैं या झूठे पंडित हैं, जिनको जो आत्मज्ञान की कमी है, कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों को ठगने का काम करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। ठीक है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। महिमा का जो उन्हें है अभिमान हो गया है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। गुरु के उस ऐसे गुरु के संगति में जो शिष्य हैं वह क्या हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। अंत काल पछताना, और अंत में जो है वह पछता रहे हैं। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। फिर कबीर कहते हैं कबीर कहते हैं कि सुनो भाई संत, जो हम बता रहे हैं ये सही है, ये सत्य है, और आप सबको इसको मानना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए, और हम जो बता रहे हैं वह एकदम सत्य है। फिर कह रहे हैं कि केतिक कहो कहाँ नहीं माने। कितना भी कह लो लोग कहना नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, और जो है वह तो कवि कहते हैं कि सहजे सहज समाना, मतलब जो आप खुद हैं, आप खुद से समझने का प्रयास कीजिए। आपको कोई समझा नहीं सकता है। आप जब तक आप समझना नहीं चाहेंगे, आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक कोई आपको समझा नहीं सकता है। तो सहजे सहज समाने का अर्थ हुआ कि आप अपने आप में समझ जाइए कि कबीर ने इस पंक्तियों से क्या कहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पंक्ति है, जो दूसरा पद है, हो बालिया कब देखोगी तो ही, असनिस आतुर दर्शन कारनी, ऐसी व्यापे मोही। नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी, बिरही अग्नि तन अधि जरावे, ऐसी लेहू बिचारी। सुनहु हमारी दादी गुसाई, अब जिन करहूँ बधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे भांडे नीर। बहुत दिनन के बिछड़े माधव, मन नहीं बांधे धीर। देह छता तुम मिलहूँ कृपा करी,
आरतीवंत कबीर। तो इसमें जो है तो इस दूसरे पंक्ति में जो है कबीर दास को ईश्वर से की दर्शन पाने की अकुलाहट है, इच्छा है, और वे कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हें कब देखूंगा, अर्थात तुमसे मिलने की जो मेरी इच्छा है वह कब पूरी होगी, तुम कब दर्शन दोगे। मैं दिन रात तुम्हारे दर्शन के लिए परेशान हूँ, आतुर हूँ। यह इच्छा मुझे इस तरह व्याप्त किए जा रहा है कि एक पल के लिए भी इससे इच्छा से मुक्त नहीं हो पाता हूँ। और मेरे जो नेत्र हैं, नयन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी। कहा कि मेरे नयन जो है रात दिन तुम्हारी प्रतीक्षा में रहता है। नेत्र की चाह इतनी प्रबल है कि वे थकते नहीं हैं, हार नहीं मानते, अर्थात ये नेत्र जो है जिद्दी है, आपके दर्शन के बिना हार मानकर बैठने वाला नहीं है। अभिप्राय यह है कि जब ये नेत्र इतने जिद्दी है तो मन दिन रात आतुर होते हुए भी तुम दर्वित होकर दर्शन दो और इनकी जीत पूरी करो। फिर अगला पंक्ति है कि बिरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहूँ बिचारी, सुनहूँ हमारी दादी गोसाई, अब जिन करहूँ बधीर। तो इसमें जो है जो कबीरदास की अपनी दशा का वर्णन करते हुए वे कहा है कि स्वामी तुम्हारे वियोग की अग्नि में यह शरीर जो है क्या हो रहा है, जल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अग्नि तन झरकावे, मतलब तन जरावे, तन बिरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहूँ बिचारी। तो कहा कि मेरा शरीर जो है वह जल रहा है, तुम्हें पाने की लालसा आग की तरह दग्ध हो रही है, जल रही है। ऐसा मानकर तुम विचार करो कि मैं दर्शन पाने के लिए तुम्हारा कितना बेकरार हूँ तुम्हारा दर्शन के लिए, और तुम हमारी उपेक्षा कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद है सुनहूँ हमारी दादी गोसाई, अब जिन करहूँ बधीर। कबीर फिर कहते हैं कि अपनी विरह दशा के बारे में बतलाते हुए चुप नहीं रह रहे हैं, वे फिर जो है फरियाद कर रहे हैं कि हमारी पीड़ा को समझते हुए प्रार्थना करते हैं कि तुम मेरी पुकार सुनो, बहरे की तरह अनसुनी मत करो। पंक्तियों का कथन भंगिमा की गहराई से जाने के बाद पर स्पष्ट ज्ञात होता है कबीर याचना के लिए दैनी मुद्रा में विरह निवेदन नहीं करते, बल्कि अपने स्वर में विश्वास का बल है और प्रेम का वह शक्ति जो प्रेमी पर अधिकार बोध व्यक्त करती है। तो यहाँ पर जो इस पंक्ति में जो है क्या हो रहा है कि वह ईश्वर से अधिकार स्वरूप जो है अब जिन करहूँ बधीर, हमको जो है हमारी उतनी हमें प्रतीक्षा मत कराओ, हमारी उतनी परीक्षा मत लो, क्योंकि हम बधीर हो चुके हैं। ठीक है। अगली पंक्ति है तुम धीरज मैं आतुर स्वामी, काचे भांडे नीर, बहुत दिनन के बिछड़े माधो, मन नहीं बांधे धीर। देता छता तुम मिलहूँ कृपा करी, आरतीवंत कबीर। तो अगली पंक्ति में है कि आध्यात्मिक विरह संबंधी पद इस पंक्ति में जो है अपनी तुलना की आतुरता में ईश्वर की तुलना धैर्य से करते हुए कहते हैं कि स्वामी तुम धैर्य हो और मैं आतुर, मेरी स्थिति कच्चे घड़े की तरह है। कच्चे घड़े में रखा जल शीघ्र घड़े को गलाकर बाहर निकलने लगता है, उसी प्रकार मेरे भीतर का धैर्य समाप्त हो रहा है और मेरा मन अधीर हो रहा है। आपसे बहुत दिनों से बिछड़ चुका हूँ, मन अधीर हो रहा है और शरीर जो है छीन हो रहा है। अपने भक्त कबीर पर कृपा कर अपने दर्शन दीजिए, आपके दर्शन से ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। कबीरदास का मन ईश्वर में से मिलने के लिए व्याकुल है और उसकी अंतरात्मा ईश्वर के लिए आतुर है। वास्तव में ईश्वर के दर्शन ही कबीर का जीवन सफल हो सकता है। तो यहाँ पर जो बहुत दिनन के बिछड़े माधव, मन नहीं बांधे धीर, देत छता तुम मिलहूँ कृपा करी, आरतीवंत कबीर। तो कबीर जो है ईश्वर से मिलने की कामना करता है, ईश्वर से याचना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बहुत दिनों से हम आपसे बिछड़े हुए हैं, हम आपसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। हमारी जो इस उत्कंठा है, हमारी जो मिलन की आतुरता है, उसे मिलकर शीघ्र ही समाप्त करें। तो आज के इस दोनों पदों में आपने देखा कबीर का जो महत्वपूर्ण पद थे, उस पदों को पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा ही लग रहा होगा और
इसका जो है प्रश्नोत्तर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ बने रहिएगा हमारे साथ और 11th के संपूर्ण तैयारी के लिए, विशेषकर हिंदी साहित्य। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों से लेते हैं विदा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।